अपने हर सुख दुख को, खाना खा रहे हैं तो खाने को एंजॉय करें, खेल रहे हैं तो खेलने को करें, क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास को एंजॉय करें। कि धरती का सबसे बड़ा आनंद यदि कहीं है तो मेरी क्लास में है। कहीं जा रहे हैं तो अपनी यात्रा को एंजॉय करें। कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपने चित्त को, और आप उसके दृष्टा रहें, आपको अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। आप देखें अपने चित्त को पूरा उसमें डूबते हुए और आप इन्वॉल्व रहें। जब आप लिख रहे हैं तो आप देखें अपने आप को लिखते हुए कि चित्त कितना कॉन्शियसली लिख रहा है और आप उसके दृष्टा हैं, तो फिर वो आनंद बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हर काम करते हुए उसको एंजॉय करते हुए उसमें अपने आप को पूरा झोंक देते हुए खुद देखना चाहिए, तो उसका चित्त धीरे धीरे फिर समाहित होने लगता है। जब जहां से हटाना चाहे हट जाएगा, लगाना चाहे लग जाएगा। और इसी को कहते हैं वर्तमान में जीना, लिव इन प्रेजेंस जो कहते हैं ना महापुरुष, वो यही तो है। और फिर चीजें हल्की हो जाती हैं। नहीं तो हमने जीवन को इतना भारी भरकम बना दिया। शरीर का मोटापा तो स्वामी जी दूर कर देते हैं, दंड बैठक लगवा के, सूर्य नमस्कार करवा के, योग करवा के। मन वाला कौन करे? वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे तो शरीर वाला भी मुझे ही करना पड़ता है, स्वामी जी तो बता देंगे, करना तो खुद ही पड़ेगा। स्वामी जी के करने से दूसरे का थोड़ी कम होगा। ऐसे ही मन कैसे हल्का हो ये भी ऋषियों ने बता दिया। लेकिन ऋषि कर नहीं सकते हैं हमारा मन हल्का, करना हमें ही पड़ेगा। तो करना कैसे पड़ेगा? चीजों को थोड़ा लाइटली लें। नहीं तो व्यक्ति एक एक छोटी छोटी चीज को ना इतना बड़ा बना करके लेता है कि मतलब जैसे सारी धरती की मुसीबत इसी बेचारे पे टूट पड़ी है, इतना दबा हुआ अपने आप को फील करता है। ठीक है भाई, जीवन है तो ये चीजें आएंगी जाएंगी। कभी कोई सम्मान भी कर देगा, कभी कोई अपमान भी कर देगा, कभी कोई बड़ाई भी कर देगा, कभी कोई डांट भी देगा, कभी अच्छा भी खाने को मिलेगा, कभी बुरा भी मिलेगा। कभी कोई हमारे को जितने हम हैं उससे भी ज्यादा समझ लेगा, कभी हम जितने हैं उससे बहुत कम करके आंकेगा, हमारे को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तू तो अपने आप को अंडरस्टैंड कर ठीक से। बोल जी दूसरे लोग हमें समझते ही नहीं है, जिनके पास हम रहते हैं आज तक वो हमें समझ ही नहीं पाई। क्यों समझे आपको दूसरे लोग? तू तो समझ ले अपने आप को पहले। आप क्यों ये अपेक्षा करते हो कि सब आपको समझे? आप ही क्यों नहीं समझ लेते हो दूसरों को? तो ये बहुत बड़ा गुण है महापुरुषों का जो हमें रामायण से मिल रहा है कि दोनों भाई कैसे हैं? सुसमाहित, समाहित चित्त वाले, इसलिए सदा आनंद में रहते हैं। ताड़का का वध करने को मिल गया, कहाँ राजमहलों में और कहाँ जंगल के कांटों में, और वो भी ताड़का का सामना, तो भी रिलैक्स है, हल्के माइंड से। कहाँ इतने बड़े राज्य का राज्याभिषेक होना था, कहाँ 14 साल जंगल में। अब यहाँ तो किसी विद्यार्थी को यूं कहा जाता है ना कि आपने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया है और अब आपको ये दंड मिलेगा, अब आपको यहाँ से निकाला जाएगा। तो उसी में फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं रह पाता है, और उसी दिन से फिर उसको सब जगह बुराई बुराई दिखने लगती है, संस्थान में, व्यक्तियों में, व्यवस्थाओं में। तो व्यक्ति अपने आप को हल्का नहीं रख पाता है क्योंकि उसका चित्त समाहित नहीं है। तो चित्त को समाहित करने के लिए एक तरीका ये भी है कि चीजों को हम थोड़ा लाइटली लें, हल्का लें। आ रही हैं चली भी जाएंगी, उनको ज्यादा बढ़ावा ना दें, कम से कम अपने चित्त में बढ़ावा ना दें। तो इसलिए इन लोगों ने बढ़ावा दिया ही नहीं। जंगल में जाना है, ठीक है जंगल में जाएंगे, जंगल में भी तो लोग, कुछ तो लोग रहते ही है ना आखिर, तो उनके साथ एंजॉय करेंगे, अच्छा उनके साथ रहने को मिल जाएगा। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो आज तक किसी के सामने आई ही नहीं। अभूतपूर्व कोई परिस्थिति नहीं है, किसी न किसी के सामने आ चुकी है, आगे भी आती रहेगी। आज आपके सामने आ गई, उसको एंजॉय कर लो, कौन सी बड़ी बात है। तो कुमारौ अपि ताम रात्रिम उषित्वा सुसमाहितौ प्रभात काले च उत्थाय, प्रातः काल उठ करके पूर्वाम संध्याम उपास्य च, और सुबह की पूर्व संध्या करके। पूर्व संध्या मतलब पहले संध्या करते हैं, फिर जप करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, ऐसा है साधना करने का क्रम। और एक शाम की संध्या होती है, एक सुबह की संध्या होती है, इसलिए सुबह वाली संध्या को
पूर्व संध्या कह देते हैं। प्रभात काले च उत्थाय, प्रातः काल उठ करके पूर्वम संध्याम उपास्य च। और ये इनके जीवन में पूरी रामायण में आप देखेंगे, ये कहीं भी रहते हैं प्रातः सायं संध्या जरूर करते हैं। आप करते हो गुरुकुल में रह के दोनों टाइम संध्या? संध्या जैसे शुभ कर्म है तो सब मिलकर के करो। एक ही तो लक्ष्य वाले हैं सारे, कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग लक्ष्य वाले हैं। और कोई एक आधा मान लो उसके चित्त में कोई चंचलता भी है तो वो दूसरे अच्छे वाले को देख करके उसको भी थोड़ी प्रेरणा मिल जाएगी। तो ये 14 साल वन में रहे तो इनके जीवन में एक चीज देखी जाती है। पहले अपने यहाँ है तो यज्ञ जरूर होता है इनके यहाँ, इनकी माता जी भी यज्ञ करती हैं, कौशल्या माता भी। और जब वन में चले गए तो वहां घी सामग्री तो है नहीं, समिधाएं तो मिल जाएंगी, तो फिर ये संध्या जरूर करते हैं। तो यहाँ पर भी आकर के इन्होंने प्रभात काले च उत्थाय पूर्वम संध्याम उपास्य च प्रशुचि परमम जाप्यम, क्योंकि संध्या एक कोई दिनचर्या का भाग नहीं है, एक कोई रिचुअल का पार्ट नहीं है। संध्या अपने आप को चार्ज करने की एक विधि है। जैसे रोटी रोज खाई जाती है शरीर को पोषण देने के लिए, ऐसे आत्मा और अंतःकरण को पोषण देने के लिए संध्या करना जरूरी है। नहीं तो मन रोगी हो जाएगा। शरीर को रोटी नहीं खिलाओगी तो शरीर रोगी हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मन, बुद्धि, हृदय वीक क्यों हो रखे हैं? क्योंकि उनको पोषण मिलता ही नहीं है बेचारों को, उनका खाना तो मिलता ही नहीं है उनको, तो फिर वीक तो होंगे ही। इमोशंस वीक हैं, हमारी विचार वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, हमारी सहनशीलता, क्षमाशीलता कमजोर हो गई है, तो स्वाभाविक ही है क्योंकि उसको भोजन ही नहीं मिल रहा है। तो यदि पुष्ट आपको रखना है तो संध्या कौन करेगा? आपको ही करनी है। मोबाइल आपका है तो चार्ज कौन करेगा? आपको ही चार्ज करना है, क्योंकि यूज आप ही करते हैं ना। तो शरीर को, मन को, हृदय को, बुद्धि को जब यूज आप कर रहे हैं तो उसको चार्ज कौन करेगा? शरीर आपका है, शरीर को यूज आप कर रहे हैं तो शरीर को खाना कौन खिलाएगा? आपको ही खिलाना पड़ेगा। आप वो कर लेते हैं आप। तो ये संध्या उपासना आदि कोई दूसरे के लिए नहीं है। सुबह उठ के मंत्र पाठ करना दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है, मेरे लिए। नहीं तो मैं अंदर से वीक हो जाऊंगा और आप नहीं जीत पाएंगे जीवन के संग्राम को। यहाँ तो बड़े सुनामी चलती हैं, बाहर के तूफान तो कभी कभी आते हैं, यहाँ तो चलते ही रहते हैं। बाहर की ताटका मारीच सुबाहु तो कभी कभी मिलते हैं, अंदर तो हमारे हमेशा ही ताटका सुबाहु मारीच तैयार ही बैठे रहते हैं। तो उसके लिए तो राम की तरह धनुष बाण तान के रख, जैसे ही उसने सिर उठाया तुरंत अपना बाण तान दिया, ऐसे होना पड़ता है। तो ये तो अपने लिए, जितना जो सजग रहेगा, जितना जो जागरूक होता जाएगा, साधना और कुछ भी नहीं है। इधर उधर जाके जो हमारे मन में हमने कल्पनाएं कर रखी है ना कि यहाँ तो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद जाकर के बस ऐसे हम बैठ ही जाएंगे कहीं, तो ये तो केवल मन का एक भ्रम है। आप कितना बैठ पाओगे? आप इस समय जो प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी आधे घंटे की, 1 घंटे की, तो वहां जाके ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा बैठ लोगे, 3 बैठ लोगे, तो उसके बाद भी 21 घंटे बच गए। फिर क्या करोगे? और फिर कुछ आपको खाने पीने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, तो फ्री में तो कोई देगा नहीं, उसके लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके लिए आप पुरुषार्थ करोगे, लोगों से मिलोगे, चीजें सामान जुटाओगे, तो वो 21 घंटे की जो आपकी मेहनत मजदूरी है उसमें 3 घंटे की साधना उड़ जाएगी, फुर वो नहीं बचेगी। फिर कहीं ना कहीं राग द्वेष में एंटेंगल हो ही जाओगे। तो करें क्या फिर? तो अभी चांस मिला है ना, अभी ज्यादा बाहर के लोगों से मिलना नहीं है, कोई ज्यादा व्यवस्थाएं करनी नहीं है, कोई भी व्यवस्था की टेंशन सिर के ऊपर है नहीं, तो खूब अपना मजबूती से ऐसा निर्माण कर लें, कूट कूट के अपने मन का, हृदय का, विचारों का ऐसी शक्ति भर लें कि फिर वो अगले कई साल तक काम आए। यही तो टाइम है। तो बोल जी यहाँ तो साधना करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पूरी दिनचर्या चलो चलो, नियम नियम, तो वो नियमों में ही बस आप अपने आप को एकाग्र कर लो।
खेलने का टाइम है तो खूब खेलो, संध्या का टाइम है तो बस संध्या ही करो और जाओ जरूर वहां पर। खाने का टाइम है तो उसको प्रसाद समझ के खाओ, पढ़ने का है तो उसको भी भगवान की महती अनुकंपा समझ करके उसके एक एक अक्षर को सुनो आप। वो आपके लिए भगवान ने सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता निकाला है। हमारे लिए सबसे शॉर्ट क्या हो सकता है, वो भगवान हमारे लिए उपलब्ध करवा देते हैं। बस हमें उसका सम्मान करना है। जो भी हमारे सामने आया है ना, तो समझ लो हमारे साधना करने की का सबसे शॉर्ट रास्ता यही था मेरे लिए। तो किसी को भगवान धन कमाने में लगा देते हैं तो समझ लो वो धन कमाना ही उसके लिए सबसे शॉर्ट रास्ता है। किसी को भगवान रोगियों की सेवा में लगा देते हैं तो समझ लो रोगियों की सेवा ही उसके लिए भगवान को प्राप्त करने का सबसे शॉर्ट रास्ता है। किसी को भगवान प्रचार प्रसार में लगा देते हैं तो आप समझो कि ये प्रचार प्रसार नहीं है, ये भगवान की पूजा है और यही उसको प्राप्त करने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता था। सबसे अच्छा जो मेरे लिए था वो भगवान ने मुझे दिया है। तो बस अपने जीवन में जो मिला है उसका सम्मान करना सीखें और धन्यवाद देना सीखें, भगवान का और जो दूसरों ने दिया उसका भी। उसमें अच्छे बुरे का टैग ना लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता अच्छा क्या है और बुरा क्या है, भगवान को पता है। तो उस पे अनन्य विश्वास करके जो मिला है वो मेरे लिए श्रेष्ठतम है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद। जो मुझे बुरा लग रहा है वो भी जरूर भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए उसको भी आप टैग मत लगाओ और उससे भागो मत। उसको स्वीकार करो, उससे पार निकल जाओ, फिर अपने आप ही निकल जाओ। स्वीकार करते ही पार निकल जाओगे। और जब तक आप धक्का मार रहे हो ना नहीं चाहिए, तब तक वो बार बार आएगा आपके पास। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने स्थान बदल लो, कितने ही मनुष्य बदल लो, कितने ही संबंध बदल लो, वो आएंगे आपके पास। आप स्वीकार कर लो चुपचाप और आगे बढ़ जाओ और अपना ध्यान वहीं रखो, ईश्वर में ही रखो, अनन्य शरणागति रखो उसी की। तो ऐसे हम इनके जीवन से भी देख रहे हैं। जब ये महर्षि विश्वामित्र के साथ चले गए तो ना इनको कौशल्या माता याद आ रही है, ना पिता दशरथ याद आ रहे हैं, ना नौकर चाकर याद आ रहे हैं, ना इनको कोमल कोमल अपने वो बेड याद आ रहे हैं, गद्दे याद आ रहे हैं जो महलों में थे, ना वो स्वादिष्ट भोजन याद आ रहे हैं जो राजमहल में कभी सोने चांदी की कटोरियों में करते थे। आनंदित है अपने गुरु जी के साथ। तो ऐसे हर व्यक्ति को एक तो अपने कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना, संध्या उपासन हर ये अपने लिए हैं, अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, आंतरिक ताकत को। बाहर वाली भोजन से बढ़ जाएगी। तो इन्होंने प्रातः काल उठ करके पूर्व संध्या करके प्रशुचि परमम जाप्यम समाप्य, और प्रकृष्ट रूप से जो शुचि हैं, पवित्र हैं, परम पवित्र, परमम जाप्यम, परम जाप, जाप भी किया। तो आज भी कलयुग में भी कहते हैं कि जाप सबसे बड़ा साधन है। काम भी करते रहो, जप करते रहो, तो दूसरे विचार नहीं आएंगे, उससे बच जाएंगे। और एक संपत्ति भी, आप चलते फिरते जो काम करते हो तो उस समय अपने गायत्री का जाप करते रहो। और अलग से तो जितना आपको बता रखा उतना करना ही चाहिए, क्योंकि गायत्री ही हमारी माँ है, वो ही जननी की तरह हमारा कल्याण करने वाली है। तो ऐसे जो हमारे से बड़ी शक्तियां हैं उनके आश्रय में रहे हम हमेशा। हम किसके आश्रय में चले जाते हैं? कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी निंदा के, कभी चुगली के, उनके आश्रय में हम चले जाते हैं। तो वहां हमें सुख मिलेगा कैसे? मिल सकता ही नहीं, उनका स्वभाव ही नहीं है सुख देना। सुख देना तो दिव्य शक्तियों का स्वभाव है। तो हम हमेशा देवानाम सुमतौ श्यामा, यही तो अर्थ है सुबह सुबह जो आप सेट करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को, कि सुबह सुबह भी आपकी शरणागति में रहूं और दिनों के मध्य भाग में भी देवानाम सुमतौ श्याम, देवों की सुमति के साथ, उनकी अच्छी मति के साथ हमारा संपर्क बना रहे। तो पहले इन्होंने संध्या की, फिर जप किया, प्रशुचि परमम जाप्यम समाप्य, परम जप गायत्री आदि के जप को समाप्त करके नियमेन च, नियम से जो ये करते थे
हुताग्निहोत्रम आसीनम, और फिर अग्निहोत्र किया। तो तीनों किए, तो वहां तो आश्रम में है तो जरूरी करेंगे। हुताग्निहोत्रम आसीनम विश्वामित्रम, गुरुजी ने कर लिया अग्निहोत्र, और ऐसे उन गुरुजी को हुताग्निहोत्रम आसीनम, हुताग्नि माने अग्निहोत्र करके जो बैठे हुए थे महर्षि विश्वामित्र, उनको इन्होंने अवंदताम, वंदना की, उनकी वंदना की। तो इन्होंने भी यज्ञ किया, गुरुजी ने भी यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद उनका आशीर्वाद लिया। अब आगे का कार्य शुरू करते हैं। तो श्री राम के द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का संहार इस 30वें सर्ग में किया जाएगा। अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रौ अरिंदमौ, देशे काले च वाक्यज्ञौ अब्रूतां कौशिकं वचः, भगवत् श्रोतुम् इच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ, संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्, एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वर्माणौ युयुत्सया, सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसन्सु नृपात्मजौ, अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतां राघवौ युवाम्, दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ, अनिद्रं षडहोरात्रं तपोवनम् अरक्षताम्, उपासाञ्चक्रतो वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ, ररक्षतो मुनिवरं विश्वामित्रम् अरिंदमौ। तो अब इसके बाद संध्या उपासना कर लिया, अग्निहोत्र कर लिया। अथ तौ, इसके बाद वे दोनों देश कालज्ञों, देश और काल को जानने वाले। किस देश में हैं हम? यहाँ आश्रम देश में हैं। किस काल में हैं हम? किस काम को करने के लिए आए हैं? और हम सब देश और काल से अनभिज्ञ जैसे रहते हैं। हमें ऐसे होश ही नहीं रहते कि हम किस देश में हैं। तो पता चलेगा हम तो पतंजलि योगपीठ में हैं। तो पतंजलि योगपीठ की क्या विशेषता है? पतंजलि योगपीठ के जो गुरुजन है वो तो अत्यंत पुरुषार्थी हैं। तो कम से कम देश की ही लाज करके अपने आप को पुरुषार्थी बनाना चाहिए। और किस काल में हूं? अभी मैं ब्रह्मचार्य काल में हूं या सन्यासी अभी बना हूं, तो अभी मेरा काल क्या है? अपनी शक्तियों को बढ़ाने का है। क्योंकि व्यक्ति की रक्षा कौन करता है? उसकी अपनी ही आंतरिक और बाह्य शक्तियां करती हैं, बाकी कोई रक्षा नहीं करता है। तो ऐसे देश काल को जान करके व्यक्ति को अपने आप को शुभ कर्मों में संयोजित करना चाहिए, लगा के रखना चाहिए अच्छे कर्मों में हमेशा। तो ये दोनों अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रौ अरिंदमौ, ये दोनों राजा के पुत्र कैसे हैं? अरिंदमौ, शत्रु का दमन करने वाले। देशे काले च वाक्यज्ञौ, देश को, काल को और वाक्यों को जो जानने वाले हैं। कौशिकम वच अब्रूताम, कौशिक मुनि से इस प्रकार के वचन इन्होंने बोले। भगवन् श्रोतुम इच्छावह यस्मिन् काले निशाचरौ, संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि न अतिवर्तेत तत्क्षणम्। मतलब जो काम करना है तो उसकी खुद को चेष्टा होनी चाहिए। इनको पता है भाई हमें वहां से बुला के किस लिए लाए हैं? राक्षसों का वध करने के लिए बुला के लाए हैं। तो इनके तो दिमाग में वो ही घूम रहा है ना, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे उनको मारना है। तो हमारी जब आत्मा कोई निर्णय ले लेती है ना, वो जो मैं इससे पहले वाली कक्षा में भी बता रही थी कि वहां पर जो गीता में श्लोक आया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। तो वो जो व्यक्ति है जो अनन्य भाग हो गया, उसको साधु ही समझना चाहिए। तो ये अनन्य भागता कब आती है? जब आत्मा निर्णय लेती है। मन और बुद्धि निर्णय लेगी तो वो आज कुछ निर्णय लिया है कल बदल जाएगा, लेकिन आत्मा जब निर्णय लेती है तो वो कभी भी बदलता नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए धैर्य से कि ये निर्णय मेरी आत्मा ले रही है कि मैं ले रहा हूं।
अगर वो निश्चित रूप से वो आपका निर्णय है तो जीवन में कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यदि वो निर्णय आपके मन का है तो बदल सकता है वो। कुछ लोग यहाँ आते फॉर्म भरते हैं और उनका एक सपना होता है कि मैंने एक ऐसे गुरु का चयन कर लिया है और मैं ऐसे इस शुभ जीवन को मैंने स्वीकार कर लिया है, एक गुरु को स्वीकार कर लिया है, एक ऊंचे जीवन को मैंने स्वीकार कर लिया है, ऐसा वो निर्णय लेता है और वो वैसा करता भी है 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। लेकिन क्योंकि वो निर्णय उसकी आत्मा का नहीं था, उसके मन का था, उसने दूसरे लोगों के ऐसे अच्छे जीवन को देख करके उसके मन की चंचलता ने वो निर्णय लिया था कुछ प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए वो निर्णय फिर चेंज हो जाता है। फिर उसको वो उसके मन को वो आकर्षण, वो सुख कहीं और दिखने लग जाता है, यहाँ नहीं दिखता है, पहले यहाँ दिखता था। तो इसलिए पहले स्वामी जी के जीवन में दिखता था वो सुख, उनका यश, उनका ऐश्वर्य, उनका तप तो दिखता नहीं था, वो सारा दिखता था। लेकिन तो लगा कि मैं भी इसी रास्ते पे चलूं। फिर यहाँ के मन को पता लगा कि नहीं, यहाँ तो सुख नहीं मिल रहा, सुख तो वहां मिलेगा, नौकरी कर लूं, शादी कर लूं, धन कमा लूं, तो फिर वो वहां से चला जाता है। तो मन के निर्णय बदलते रहते हैं, आत्मा का निर्णय कभी नहीं बदलता है। तो आप जो भी निर्णय कर रहे हैं उसको आप बहुत उसको चिंतन मनन करके, उसका मंथन करके जो निर्णय करें वो विवेक पूर्वक करें और आप अपनी अंतरात्मा से करें वो निर्णय, फिर वो कभी नहीं बदलेगा जीवन में। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया वो निर्णय, फिर आपको कोई मतलब वहां से कितने भी कष्ट क्यों ना आए जीवन में, वो सब आपको आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे। और नहीं तो व्यक्ति, कई बार ये भी होता है, निर्णय भी नहीं बदलता है, आगे भी नहीं बढ़ता है। निर्णय तो लोक लाज के कारण नहीं बदलता है कि भाई अब एक बार ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली, एक बार सन्यासी बन गए, तो अब क्या दूसरा रास्ता क्या अपनाना, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ता है। तो फिर वो अंदर अंदर ऐसे अप डाउन होता रहता है, वो कदम ताल उसकी चलती रहती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार जो निर्णय लिया वो निर्णय आत्मा का निर्णय होना चाहिए, तो फिर वो कभी नहीं बदलता है। तो इन्होंने जो विश्वामित्र ऋषि के साथ आए हैं और उनको असुरों का इनको वध करना है, ये निर्णय इनका आत्मा का निर्णय है, तो इसलिए इनके दिमाग में हमेशा वही घूमता रहता है। जो हमारी आत्मा का निर्णय वो हमेशा हमारी आंखों के सामने, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, भावों, वो ही घूमता रहता है और उसी को उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब ये नहीं है कि आप आधा घंटा यज्ञशाला में बैठ गए आंख बंद करके आसन जमा के, वो भी है, पर उससे ज्यादा उपासना का मतलब है कि वहां बैठ करके भी आप वहीं हैं या कहीं और हैं, आपका मन ज्यादातर कहाँ रहता है, उसी के आप उपासक हैं। आपका मन ज्यादातर यदि विश्राम की खोज में रहता है तो आप विश्राम के उपासक हैं, आप ब्रह्म के उपासक नहीं है। आपका मन यदि निद्रा की ही इंतजार करता रहता है तो आप निद्रा के उपासक हैं। आपका मन यदि खाने का ही यदि विचार करता रहता है तो आप भोजन के उपासक हैं। आपका मन यदि किसी मित्र की ही बार बार स्मृति लाता रहता है तो आप उस मित्र के उपासक हैं। जो बार बार हमारे माइंड में चलता रहता है हम उसी के उपासक होते हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है वो। तो इन्होंने उनसे कहा कि भगवान श्रोतुम इच्छाव, हम सुनना चाहते हैं। यस्मिन काले निशाचरौ, किस काल में वो निशाचर यहाँ आते हैं वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। संरक्षणीय, उनका संरक्षण करना है। तौ ब्रूहि न अतिवर्तेत तत्क्षणम, ऐसा ना हो कि कहीं उस काल का अतिक्रमण हो जाए, हमें उस टाइम का पता ही ना चले, हम आपसे पूछे ही नहीं और हो सकता है कि वो उसी समय ही आ जाएं और हम तैयार ही नहीं थे। तो अब हमारे आने के बाद एक बार भी असुर आने नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो उसी का वध करने के लिए तो आए हैं। तो ऐसा ना हो कि हम कहीं गफलत में हों और काल का अतिक्रमण हो जाए और असुर अपना काम करके चले जाएं। तो ये बात तो है
बाहर के राम की, लेकिन हमारे अंदर भी जो राम है, राम का मतलब ब्रह्म, आत्मा के पास ही जो परमात्मा शक्ति है, जो एक विराट शक्ति है हम सब के अंदर, तो वो हमारे अंदर ही है। तो हम अपने उस राम के प्रति भी इतने सजग रहें कि जैसे ही कोई आसुरी शक्ति सर उठाए, कोई भी हमारे अंदर कोई ऐसा भाव आए बुरा, तो तुरंत हम उसका सिर काट सकें, तुरंत हम अपने आप को नॉर्मल कर सकें। ऐसी धनुर्विद्या हमें आनी चाहिए अंदर की। बाहर वाली तो धनुर्विद्या गुरुजन सिखाते हैं, अंदर वाली भी गुरुजन सिखाते हैं। सीखना वो भी जरूरी, सीखना वो ज्यादा जरूरी है बाहर वाले से भी ज्यादा। तो इन्होंने अपने गुरु से पूछा, उन्होंने जो उत्तर दिया इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।